वर्तमान का मतलब होता है हकीकत। वर्तमान माने हकीकत। तो वर्तमान में हम होते ही हैं, वर्तमान में होना नहीं पड़ता। हकीकत से हमें दूर क्या खींच ले जाता है? हमारा अपना व्यवस्थित झूठ। झूठ को प्रश्रय मत दीजिए, इसी को कहते हैं वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने का अर्थ वो सब नहीं होता जो आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है, जो कई सारे लेखक आपको बता रहे हैं और गुरुओं से आप सुन रहे हैं कि आगे की मत सोचो, पीछे की मत सोचो, इसको कहते हैं वर्तमान में जीना। ना, आगे की भी सोचने का हक है आपको, पीछे की भी सोचने का हक है आपको। स्मृतियां व्यर्थ ही नहीं होती। अभी न कोई बातचीत हो सकती है, न भाषा हो सकती है यदि स्मृतियां ना हो। न मैं कोई उदाहरण दे सकता हूं, ना आप कुछ समझ सकते हैं यदि स्मृतियां ना हो। वर्तमान का अर्थ ये नहीं होता कि मन से स्मृतियों का लोप हो जाए। वर्तमान माने वो जो है, वो जो है वहां पर स्थित हो जब तुम, तो तुम्हारी कल्पनाएं भी शुभ हैं और शुद्ध हैं। वहां पे हो यदि तुम, तो तुम आगे पीछे की बात भी कर सकते हो। फिर वो सिर्फ बात है, वो कोई आत्मिक आशा नहीं बन जाएगी। फिर आगे पीछे की बात तुम ऐसे नहीं करोगे कि पीछे आनंद था या आगे आनंद आ जाएगा, या कि पीछे आत्मा थी और आगे आत्मा आ जाएगी। आगे और पीछे, अतीत और भविष्य जब सिर्फ समय के खंड हों, तब उनकी बात करने में या उनको याद करने में कोई अहित नहीं। लेकिन आगे और पीछे, भूत और भविष्य जब तुम्हारे लिए आत्मिक तृप्ति का साधन बनने लगे, तब वो तुम्हारा नर्क हो गए। एक होता है बीते कल को याद करना ऐसे कि हाँ, कल मैं बाजार गया था, या कल मंगलवार था, या कल मैंने रसगुल्ला खाया था, या कल मैं तुमसे मिला था। और एक होता है बीते हुए कल को याद करना ऐसे कि वाह, वो भी क्या जमाने थे, अब तो कलयुग है। एक होता है भविष्य को ऐसे याद करना कि गाड़ी आज चलेगी तो कल पहुंचेगी, या कि कल बारिश की संभावना है, या कि आज जो काम शुरू किया है लगता है इसको खत्म करने में 6 दिन लगेंगे। इन सब में भी कल की बातें हैं। और दूसरा ये होता है कि अभी बड़ा दीनहीन हूं, बड़ा दुर्बल हूं, कल स्वर्ग उतरेगा, कल जीवन शुरू होगा, कल से प्राण फूटेंगे। इन दोनों में फर्क है। बात आ रही है समझ में? वर्तमान में जीने का अर्थ है जो भी तुम्हारे सामने हो उससे परिचय में जीना। उससे परिचय में तभी जी सकते हो जब उसे शुद्ध आंखों से देखो, जब डरे हुए नहीं हो, जब उम्मीदों के गुलाम नहीं हो, जब भय तुम पर छा नहीं गया है। अपने पूरेपन में जीने को कहते हैं वर्तमान में जीना। आदमी 2 तरीके से अधूरेपन में जीता है। या तो ये कह देता है कि किसी दूसरे से मुझे तृप्ति मिल जाएगी, या ये कह देता है कि किसी दूसरे पल मुझे तृप्ति मिल जाएगी। हम कह देते हैं या तो कि किसी
दूसरे से मुझे तृप्ति मिल जाएगी, या ये कह देते हैं कि किसी दूसरे पल मुझे तृप्ति मिल जाएगी। जब ये दोनों ही भाव नहीं होते तो कहा जाता है कि व्यक्ति वर्तमान में जी रहा है। ठीक है। सवाल कह कर रही हैं कि आगे का भी डर रहता है, पीछे की भी याद रहती है, इन सबको हैंडल कैसे करें, इन सबको मैनेज कैसे करें, इनका इंतज़ाम क्या करें, प्रबंध क्या करें। हैंडल करने का या इंतज़ाम करने का मतलब आप समझते हो क्या है? आप ये कह रहे हो हम वैसे ही रह जाएं जैसे हैं, कैसे निकले इनमें से? कैसे फंसे हैं इनमें। हम ही फंसे। मेरा जाम कहाँ गया? अब ये मेरा जाम है, ठीक है, और इस जाम में क्या है? अरे पानी नहीं है, पानी तो उसमें मिलाया जाता है थोड़ा बहुत। इसमें क्या है? हाँ, किस ब्रांड की? इसमें ब्लेंडर्स प्राइड है, ठीक है। अब ये मेरे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब नशा कैसे उतरे? नशे से बाहर कैसे आए ये बताइए। डॉक्टर साहब नशे से बाहर कैसे आए जल्दी बताइए। डॉक्टर साहब कहेंगे पियो ना। ये पकड़ तुमने रखा है, चढ़ाए तुम जा रहे हो, पूछते वक्त भी नशे में हो और पूछ रहे हो डॉक्टर साहब ये आत्मा ब्रांड कहां मिलेगी? अब क्या करें तुम्हारा बताओ। तुम पीछे पूछ रहे हो उतारे कैसे, मैं पूछ रहा हूं चढ़ाई कैसे। ज्यादा वाजिब सवाल किसका है? पूछने वाला खुद नशे में है। सारे क्वेश्चन नशे में होता तो इसको भी ना छोड़ दिया होता। नशे में होश छोड़ देते हो, जाम क्यों नहीं छोड़ देते? कितना हो सकता बिल्कुल है, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। डॉक्टर साहब है। ये तो पूछने वाला बेईमानी कर रहा है। समझ आ गया। आंसर निकल गया ना। पूछने वाले की बेईमानी। जैसे पकड़ रखी है वैसे ही छोड़ दो, और ये जाम खाली होता रहता है। तुम बड़े गुणी ग्राहक हो, जल्दी जल्दी खाली करते हो। तुम मुझे बताओ इसे भर कैसे लेते हो दोबारा? तुम देखो कि तुमने क्या क्या इंतजाम बांध रखे हैं अपने नशे की आपूर्ति के। तुम बड़े चालाक हो। जाम तो खाली हो जाता है और वो मौका होता है छूट जाने का, कि छूट तो गया, हो तो गया खाली, पी तो ली, वो हो गया खाली। जिंदगी ने फिर मौका दिया कि छूट जाओ, चलो छोड़ नहीं पा रहे थे तो अब खाली हो गया, आप तो छोड़ दो। तुम उसे पुनः भर देते हो। तुमने 1000 व्यवस्थाएं बैठा रखी हैं। तुम यहां आए हो, तुम्हारा जाम यहां खाली हो जाएगा, तुमने व्यवस्थाएं बैठा रखी हैं। अभी फोन बजेगा, नशा फिर आ जाएगा। यहां से बाहर निकलोगे नहीं कि निकलते ही सबसे पहले देखोगे। देखना, अभी तो वहां फोन धरवा लिए गए हैं, यहां से बाहर निकलते ही ऑन करोगे, देखो कौन कौन कौन, कौन। जितने दुनिया भर के नशेबाज हैं वो सब वहां से तुम्हें नशा ही तो आपूरित कर रहे हैं। तुम्हारे फोन से तुम्हें और किस चीज की सप्लाई होती है? होश आता है। ये जो दुनिया भर के तुमने मित्र और परिवारजन और बंधु और बैठा रखे हैं, इनके अलावा कौन है तुम्हारे नशे का साधन? अभी यहां तुमको लाख बातें बता दी गई हो,
कि तुम पूर्ण हो, तुम ठीक हो, तुम में कोई खोट नहीं। अभी वहां एक व्हाट्सएप मैसेज पड़ा होगा, खत्म, सब खत्म। Wearing red for Rihanna's today. सब साफ। Red for Rihanna's tonight. छलकाए जाम। और उसके बाद कहोगे हाँ गए थे वहाँ, कुछ खास लाभ हुआ नहीं, बातें कर रहे थे वो, कोई व्यवहारिक सलाह नहीं दे पाए, हम वैसे के वैसे ही रह गए। ये चिकित्सक कुछ काम का नहीं। अभी प्रयोग करके देखना कि जब तुम अपने मोबाइल फ़ोन खोलोगे तो उसका तुम्हारी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देख लेना। ये सारी शांति, ये सारा खालीपन उड़न छू हो जाना है, संसार आकर के भम से प्रवेश करेगा।